वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टू फिनोमिनाज हैं लाइट के। इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमने रे ऑफ लाइट समझी थी, बीम ऑफ लाइट समझी थी। तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। सो रिफ्लेक्शन, मैंने आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताई थी। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि हमारी एक लाइट रे होती है, वो मिरर या किसी भी शाइनी पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, हिट करती है एंड बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। मीन्स हम समझते हैं कि ये हमारी एक मीडियम है। ओके, कोई भी एक पॉलिश्ड सरफेस है। इससे क्या हुई कि एक रे ऑफ लाइट आई, इस पे हिट हुई एंड बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, और ऐसे ही सेम इस डायरेक्शन में मूव कर गई। मीन्स इसी मीडियम में वो वापस चली गई। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नाउ अब हमें रिफ्लेक्शन में कुछ कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चार चीज़ें हैं, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट रे क्या होती है। तो इंसिडेंट रे हमारी वो रे होती है जो आकर मिरर को हिट करती है। ओके, द रे दैट कम्स टू हिट द मिरर एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। तो ये जो रे है, यू कैन सी दिस रे, this one is incident ray. Okay, now reflected ray. रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे होती है? जो रिफ्लेक्ट होती है। मीन्स इंसिडेंट रे आई, मिरर से हिट किया एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। यहाँ से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। सो दिस रे विच इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ थर्ड वन इज नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? द पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे आके मिरर को हिट करती है, वहाँ से हम जब मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट है हमारा जहाँ पे इंसिडेंट रे आकर मिरर को हिट करती है, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि वो रे जो मिरर को आके हिट करती है वो इंसिडेंट रे है। फिर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रे, उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जब हम उस पॉइंट से जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर को हिट की है वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो हम उसे नॉर्मल बोलते हैं। एंड द पॉइंट जहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे आके मिरर से मिलती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. So the first law of reflection is incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इन तीनों से आप इंट्रोड्यूस्ड हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग लाइक दिस, दैट दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो यू कैन सी कि ये दोनों जो हमारी पेन्स हैं, मीन्स ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक ही प्लेन इस पेज पे हैं। तो इसी तरह हमारी फिजिक्स में क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे हैं। दूसरा लॉ हमारा कहता है रिफ्लेक्शन का, दैट एंगल आई शुड ऑलवेज बी एंगल आर। अब एंगल आई और एंगल आर क्या है? तो फिर से हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा एक सरफेस। ओके, ये सरफेस है, यहाँ से आकर इंसिडेंट रे हिट की, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये चारों हम जानते हैं। नाउ एंगल आई क्या है? तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंस एंगल की बात करते हैं। ये जो एंगल आई है ये इंसिडेंट एंगल है। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दिस, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल,
जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, नॉर्मल को हम थोड़ा डार्क करते हैं, ना कि ये एंगल मत लीजिएगा, ये एंगल जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है ये हमारा इंसिडेंट एंगल होता है। एंड सेकेंड हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, तो जो ये एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बताया जाता है कि जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे आती है नॉर्मल के साथ, सेम उसी एंगल पे ये वापस चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये दोनों लॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो रिमेंबर इट। नाउ जो हमारा सेकेंड टॉपिक है रिफ्लेक्शन में वो है मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस होता है फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन अकर्स, जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, पॉसिबल होता है। ओके, तो रिफ्लेक्शन में मिरर जो है हमारा, मिरर दो तरह के होते हैं। पहला तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से तो सभी इंट्रोड्यूस्ड हैं क्योंकि प्लेन मिरर आप अपने डेली यूज़ में ले आते हैं। ओके, सेकेंड है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से मिरर्स आते हैं? तो इसमें दो तरह के मिरर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स। ओके, समझते हैं। मिरर दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर प्लेन होता है, हम सभी ने देखा है, जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं। ओके, तो वो है प्लेन मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो इनका मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ कि कॉनकेव है क्या। तो कॉनकेव कुछ इस तरह का मिरर होता है, ओके, एंड कॉन्वेक्स इज समवेयर लाइक दिस। अब हम लोग इसको अगले वीडियोज़ में अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।